हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब स्कूल जाने का सिलसिला बंद हो गया है तो आप घर पर ही पढ़ते होंगे और मस्त होंगे, ठीक। और घर वालों को परेशान भी करते होंगे साथ में, ठीक। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं। क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक। और सभी लोग, जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, इस इवेंट को देख रहे हैं, उनसे सिर्फ मैं यही एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पे आते हो, पढ़ते हो, देखते हो, सब कुछ करते हो, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये जो लाइक और सब्सक्राइब करने की जो कंजूसी है ना, प्लीज़ यार छोड़ दीजिए सब लोग। भाई इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास तैयार की जाती है, ठीक। और कल एक कमेंट आया था कि सर आप बहुत पसीना होता है आपके माथे पर ना। तो मैं बता दूं कि जब एक क्लास रिकॉर्ड की जाती या इस क्लास को जब लाइव किया जाता है, क्लास का इवेंट जब बनाया जाता है, तब हमारे यहाँ पंखे को बंद कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो फैन है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ करते हैं। जैसे राजनेताओं के फैन है ना, लगाते हैं मेरे भैया जिंदाबाद ना, फलाना ठिकाना भैया जिंदाबाद, उसी तरह हमारा फैन भी चलता है। सारी रात काट काट कर 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 करता रहता है ना। तो इसीलिए जब क्लास चलती है तो उसे हम बंद कर देते हैं, ठीक। इसीलिए हमें गर्मी का सामना करना पड़ता है। और फिर मैं जब इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ यार, तो तुम लोग को पढ़ने में क्या जाता है। घर बैठे आराम से पढ़िए, एसी में बैठकर पंखे के नीचे हवा लेते हुए आराम से मस्त। क्योंकि अब स्कूल तो जा नहीं सकते हो, घर से बहाना लगा नहीं सकते हो ना। तो गर्मी में आराम से घर पे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो, ठीक। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो हमारा क्लास जो लेक्चर होने वाला, आज इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने हेनरी का नियम पढ़ा ना, विलयनों के बारे में जाना। और आज वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि ठोस जो है, ठोस के द्रव में विलयन। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ठोसों के द्रव में विलयन, ठीक। ठोसों के द्रव में विलयन, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि ठोसों में द्रव के विलयन, ठीक। हाँ, थोड़ी सी लिखावट हमारी ऊपर नीचे हो सकती है, अपने हिसाब से। जो तुम नोट्स बना रहे हो तुम लोग, उसमें अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक। और नोट्स जरूर बनाइएगा, कापी कलम लेकर जरूर बैठिएगा। जिससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट हो या रिवीजन करने का हो, सब चीज़ आपकी बचत ही हो जाती है, ठीक। तो इससे क्या बेहतर है कि आप लोग क्या करिए, पेन कापी लेकर बैठिए। तो चलिए आज हम क्या देखेंगे, ठोसों के द्रव में विलयन। और इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, संतृप्त विलयन। क्या देखने वाले हैं, संतृप्त विलयन और विलेयता के बारे में देखेंगे कि संतृप्त विलयन है क्या, ठीक। क्या देखेंगे, संतृप्त विलयन और विलेयता के बारे में, विलेयता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। इसको थोड़ा हम एक फिगर से देखते हैं, फिगर से देखेंगे, उसके बाद इसके हम डिफिनेशन बाद में लिखेंगे, ठीक। डिफिनेशन लिखने के बाद ही हम उसको लिखते हैं, या पहले ही डिफिनेशन लिखा दें, डिफिनेशन पहले लिखा दें। चलिए हम डिफिनेशन पहले लिखा देते हैं कि इसकी हम परिभाषा की बात करें, संतृप्त विलयन की और विलेयता की भी बात कर लेंगे। हम पहले विलयन की बात करेंगे, ठीक। पहले हम इतने की बात करेंगे, उसकी भी बात कर लेंगे। इसकी हम परिभाषा की अगर हम बात करें, क्या करें, अगर हम देखिए, इसको विलेयता को हमने पहले भी पढ़ा है, क्या है, पहले भी पढ़ लिया इसी लेक्चर में, मतलब इसी चैप्टर में। पहले दूसरे लेक्चर में हमने विलयन के प्रकार भी पढ़ा था, विलेयता के बारे में भी हमने जाना था ना। लेकिन हम इसमें फिर से देख रहे हैं, ठीक। परिभाषा में लिखेंगे, वह विलयन क्या है, वह विलयन जिसे एक निश्चित ताप पर, क्या है, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप होगा, क्या होगा, निश्चित ताप होगा, और निश्चित क्या होगा, एक सीमा होगी, क्या होगी,
अधिक विलेयता की ताप की जो है अधिक संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें क्या होगा कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलयन को घोलना संभव ना हो। क्या है, निश्चित ताप तो हो, निश्चित ताप तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ और क्या होना चाहिए कि निश्चित ताप पर अधिक विलयन, अधिक विलेय घोलना संभव ना हो उस ताप पर संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि वह विलयन जिसे एक निश्चित ताप पर अधिक विलेय घोलना संभव ना हो, एक निश्चित ताप भी हो और अधिक विलेय को घोलना संभव भी ना हो। क्या है, निश्चित ताप पर और अधिक, यहाँ अधिक जो लिख उठा यहाँ अधिक होगा, और अधिक विलयन घोलना संभव ना हो उस ताप पर हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसको आप अभी फिगर से देखोगे, देखिए फिगर से आप देखोगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं। ठीक, इस बीकर में हम क्या, यहां तक दिख रहा है ना, इस बीकर में हमने क्या किया, 1000 ग्राम जल को ले लिया। ये क्या है, जल है, जल, और वो भी कितना है, 1000 ग्राम है। ठीक, 1000 ग्राम हमने क्या किया है, जल लिया है, पानी के अणु लिए हैं। ठीक, क्या लिए हैं, पानी के अणु, जल है। ठीक, मान लीजिए इसमें हम 10 ग्राम क्या ऐड कर रहे हैं, नमक, 10 ग्राम जल के अणु। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं हम, 10 ग्राम नमक डाल रहे हैं। तो नमक अब जो पानी में आप मिलाओगे तो घोल बन जाएगा, सीधी सी बात है ना, क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। अब देखिए यहां पर जैसे हमने इसमें डाला नमक, क्या हुआ, इसमें घुलना शुरू हो गया। ये जो छोटे गोल जो कण है नमक है, समझ लो। ठीक, इसी तरह हमने फिर क्या किया, एक और बीकर लिया, और इस बीकर में हमने फिर वही प्रक्रिया अपनाई कि इसमें क्या किया हमने, 10 ग्राम और क्या डाल दिया, नमक। ठीक, और इसको हमने क्या किया, 1000 ग्राम जल डाल दिया, जल के अणु, 1000 ग्राम, और नमक के जो अणु थे वो ऐसे इसमें घुल गए। ठीक, घुल गए ना, यहां तक बात समझ में आई, घुल गए। अगर मान लीजिए इसी तरह हम करते करते एक और बीकर ले लेते हैं ऐसे। ठीक, इस बीकर में भी हम क्या करते हैं, इसमें पानी के अणु हैं। क्या है, पानी के अणु, यहां तो दिख रहा होगा ना, अणु है। और इसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम नमक डाल दिया, फिर NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया, NaCl हम नमक डाल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने यहाँ भी डाल दिया नमक को, और यहाँ भी, यहाँ तक तो गल जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, घोल बन जा रहा है। 30 ग्राम नमक हो गया है 1000 पानी में, घोल बन रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पर एक और हम बीकर ले लेते हैं, यहाँ पर एक और बीकर ऐसे, यहाँ तक दिख रहा है ना। ठीक, इस बीकर में हम क्या करते हैं, 1 ग्राम नमक डालते हैं, और यहाँ पर 1000 ग्राम क्या है, पानी। अब यहाँ पर डालने पर क्या होगा, जो नमक है उसके कण यहाँ बैठना शुरू कर देंगे इस सतह पर। इस सतह पर क्या होगा, नमक के जो कण हैं, जो नमक के कण हैं वो यहाँ पर आके, जो नमक, ये क्या है, नमक है, ये नमक के जो कण हैं इसकी सतह पर क्या होगा, आकर बैठना शुरू कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो घोल बन जा रहा है। जैसे हमने क्या किया, 30 ग्राम नमक को 1000 पानी के अणु में, 1000 ग्राम पानी के अणु में हमने मिलाया। पानी में 1000 ग्राम पानी में हमने क्या किया, 30 ग्राम नमक को हमने मिलाया, मिक्स हो गया। लेकिन जैसे हमने 1 ग्राम की और मात्रा बढ़ाई, 1 ग्राम की मात्रा और बढ़ाई, तो विलयन नहीं रह गया, क्योंकि नमक के जो कण थे वो नीचे जाके जमा होना शुरू हो गए। नीचे जाके क्या होना शुरू हो गए, जमा होना शुरू हो गए। अब जब नीचे जमा होना शुरू हो गया तो क्या विलयन होगा,
विलयन होगा नहीं होगा भाई, क्या होगा, विलयन नहीं होगा। तब यहीं से परिभाषा जो बनी कि वह विलयन जिसे एक निश्चित ताप पर, क्या है, एक निश्चित ताप पर और अधिक विलयन, क्या है यहाँ, और अधिक विलयन घोलना संभव ना हो उस ताप पर संतृप्त विलयन। कहने का मतलब जब हमारा फिक्स हो गया है कि जहां तक घोल बन रहा है उसी को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। ये हमारा जो 30 ग्राम वाला होगा उसी को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। यहां तक बात समझ में आई कि संतृप्त विलयन बना कैसे। संतृप्त विलयन की जो परिभाषा है वो इस पे लागू हो रही है कि नहीं हो रही, इस चीज को सब लोग पता चल गया होगा कि संतृप्त विलयन है क्या। ठीक, इसको नोट करिए, परिभाषा को भी नोट करिए और उसको भी नोट करिए। ठीक, हाँ हम साइड में हो जाते हैं, नोट करिए। ठीक, नोट कर लिए, हटाएं। अब देखते हैं हम विलेयता के बारे में। ठीक, यहीं पर देख लेते हैं विलेयता के बारे में। इसको हटा देते हैं ना, ऊपर वाली की परिभाषा। अब हम यहीं पर देखते हैं, अभी तक हमने संतृप्त विलयन देखा, अब क्या देखते हैं, विलेयता के बारे में देख लेते हैं ना। देखिए विलेयता क्या है। विलेयता, अगर हम विलेयता की बात करें, विलेयता की बात करें तो इसमें देखिए पानी तो 30 ग्राम क्या था, जो 30 ग्राम था वहां 1000 पानी मिक्स हो जा रहा था। भाई जो 30 ग्राम हमने लिया था, 30 ग्राम नमक 1000 पानी में, ग्राम पानी में क्या हो रहा था, विलेय था। लेकिन जैसे हमने 31 ग्राम किया वो विलेय बना ही नहीं, विलयन बना ही नहीं, क्योंकि नीचे क्या होना शुरू हो गए, नमक के अणु जो है वो जमा होना शुरू हो गया। अब जब नमक के अणु जमा होने शुरू हो गए तो विलयन नहीं बनेगा। ठीक, तो अगर इसमें हम विलेयता की बात करेंगे तो विलेयता की परिभाषा है कि विलयन के एक निश्चित, क्या है, विलयन के एक निश्चित मात्रा में, विलयन की निश्चित मात्रा क्या है, 1000 ग्राम पानी है। क्या है, जो विलयन की एक निश्चित मात्रा कह रहा है वो क्या है, 1000 ग्राम पानी है। और क्या है, मात्रा में किसी निश्चित ताप पर घुलित, निश्चित ताप पर घुलित 30 ग्राम नमक है। एक निश्चित ताप पर ही घुल रहा है। भाई 30 ग्राम से 31 ग्राम हुआ, घुला ही नहीं, 30 ग्राम पे घुला। कहने का मतलब जो 30 ग्राम घुल रहा है निश्चित ताप पर घुलित, क्या है, निश्चित ताप पर घुलित विलेय की अधिकतम मात्रा को उस ताप पर विलेयता कहा जाता है। ठीक, तो इसकी हम परिभाषा क्या लिखते हैं कि विलयन, विलयन के एक निश्चित ताप पर, विलयन के एक निश्चित ताप पर, ठीक, क्या है, विलयन के एक निश्चित ताप पर ना, निश्चित ताप पर या निश्चित मात्रा में, इसमें ताप नहीं होगा, इसमें मात्रा होगी। ठीक, क्योंकि एक निश्चित मात्रा यहां पर है, निश्चित मात्रा में या अधिक, क्या है, निश्चित मात्रा में किसी निश्चित, किसी निश्चित मात्रा में किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निश्चित ताप भी होना चाहिए। इसमें निश्चित ताप पर घुलित मात्रा में, क्या है, निश्चित, किसी निश्चित ताप पर, ये ताप है। ठीक, एक सेकेंड पार्ट लिखूं, ताप पर घुलित, क्या है, घुलित अधिकतम मात्रा, क्या है, घुलित विलेय की अधिकतम मात्रा को उस ताप पर, घुलित अधिकतम मात्रा पर, क्या है, ताप पर घुलित अधिकतम ना, क्या है, ताप पर घुलित अधिकतम मात्रा पर, ठीक, मात्रा को उस ताप पर, क्या है, मात्रा को उस ताप पर, यहां पर नहीं होगा, मात्रा को उस ताप पर विलेयता कहा जाता है, विलेयता कहा जाता है। ठीक, थोड़ी सी परिभाषा इधर उधर हो सकती है क्योंकि सब हाथ से ही बनाया जाता है ना,
तो विलयन एक निश्चित मात्रा में किसी एक निश्चित ताप पर घुलित अधिकतम क्या है अधिकतम ना, घुलित विलेय ताप पर विलेय घुलित, यहाँ विलेय होगा, घुलित अधिकतम मात्रा को उस ताप पर विलेयता कहा जाता है। ठीक, ऐसा क्योंकि ये कि निश्चित ताप पर ही घुल रहा है, उससे कम ज्यादा करोगे तो विलयन क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। हाँ, क्या है, विलयन की एक निश्चित मात्रा में। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, नीचे वाला तो हटा देना, इसको चित्र बना लिए हो ना, फिगर। चलिए हटा रहे हैं नीचे वाला। अब इसके बारे में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? हमने तो इसको देख लिया, विलयन विलेयता को देख लिया, ठोसों के द्रव में विलयन। अब इसमें देखेंगे हम कि जो ठोस द्रव के क्या है, घुलन है, क्या है, घुलन की क्रियाविधि देखेंगे। ठोस द्रव की घुलन क्रियाविधि देखेंगे। क्या देखेंगे? ठोस द्रव की घुलन क्रियाविधि। ये जो ठोस द्रव की घुलन क्रियाविधि है दो प्रकार से होती है। क्या होती है? दो प्रकार से। एक विलयन के संकरण द्वारा, क्या है, एक विलयन के संकरण द्वारा, दूसरा हाइड्रोजन बंध के द्वारा। क्या है? हाइड्रोजन बंध या बंधता के द्वारा होता है। ठीक, तो पहला क्या होगा इसमें, विलयन के संकरण द्वारा, इसकी हम चर्चा करेंगे। विलयन की संकरण द्वारा या विलयन के संकरण द्वारा। ठीक, दूसरा जो चीज है इसमें हाइड्रोजन बंधता के द्वारा। क्या है? हाइड्रोजन बंधता के द्वारा ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि पहला क्या है, विलयन की इस क्रियाविधि में क्या देखेंगे, विलयन के संकरण द्वारा, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन की बंधता द्वारा। ठीक, अब देखिए जो विलयन होता है विलेय और विलायक से बनता है। विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से बनता है। हमारे पास जैसे है, पहला हम इसमें देखेंगे कि जो विलयन है वो विलेय प्लस विलायक से बनता है, विलायक से। ठीक, अगर मान लीजिए हम ठोसों के साथ द्रव का अगर करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं कि विलयन जो होता है विलेय और विलायक के द्वारा बनता है। अगर इसका मान लीजिए बीकर हम ऐसे ले लें, ठीक, संकरण मिस होता है, जैसे मान लीजिए संकरण एक मेंडल का प्रभाव पढ़ा है ना आप लोगों ने, मेंडल का प्रभाव तो सभी लोगों ने देखा होगा, मेंटल जिसे कहते हैं। मेंटल के प्रभाव से ही जैसे बनता है ना एक दूसरे की जोड़ी। ठीक, जैसे गुणसूत्रों को जैसे मिलाते थे ना, उसी तरह एक संकरण है। ठीक, अब देखिए संकरण में क्या करते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि NaCl को हम एक पानी के बीकर में रख रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, पानी के अणु में, जैसे इसमें क्या है, पानी के अणु, क्या है, पानी के अणु, ऐसे ये पानी ऐसे। ठीक, ये क्या है, पानी के अणु, ठीक, अगर हम एक सेकेंड, अगर हम पानी के अणु की बात करें तो देखिए इसमें क्या, पानी के अणु है और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, NaCl नमक, NaCl नमक। ठीक, अब देखिए जो सोडियम पे चार्ज होता है इसे प्लस चार्ज होता है, सभी को पता है। जो क्लोरीन पे चार्ज होता है Cl पे माइनस होता है। अब देखिए जो Na है प्लस Cl माइनस, ये क्या करता है, आपस में पानी जो होता है इसके बंध को तोड़ देता है। क्या है, टूट जाएगा। NaCl जो है ये आपस में टूटेगा और तोड़ेगा कौन, ये NaCl को पानी क्या करेगा, तोड़ देगा, पानी तोड़ेगा। अब तोड़ेगा कैसे, जैसे इसमें हम पानी के अणु में क्या कर रहे हैं, नमक को NaCl को डाल रहे हैं। ठीक, जैसे NaCl को हमने डाला, ठीक, जैसे हम NaCl को इसमें डाला तो NaCl यहाँ आ जाएगा,
और Cl यहाँ, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस। इसके आसपास क्या होंगे, पानी के अणु इसको घेर लेंगे ऐसे। जैसे शहद होता है ना, शहद होता है, गिर जाता है तो मक्खियां घेर लेती है ना उसे, इसी तरह क्या होगा कि इसको जो है घेर लेंगी। ठीक, क्या कर लेंगी, घेर लेंगी ऐसे। ये सोडियम रहा आपका, ठीक, और इसके यहाँ जल हो गया, जल 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 ऐसे। जब इसको घेर लेंगी तो क्या होगा, सोडियम का संकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम का संकरण। ऐसे क्लोरीन को घेर लिया जाएगा, क्या है, क्लोरीन को, Cl को ऐसे घेर लेगा एक पानी, ऐसे पानी के अणु, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी संकरण कर दिया जाएगा। ठीक, क्या होगा, जब इसको पानी घेर लेंगे तो क्या होगा, पानी आपस में इसको तोड़ देंगे। जो NaCl इसमें डाला जाएगा तो पानी आपस में इनको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद सोडियम का संकरण कर देंगे। ठीक, तो क्या होगा, संकरण कर देंगे तो विलयन बन जाएगा। ठीक, आपस में मिल नहीं पाएगा, सोडियम क्लोरीन आपस में मिल नहीं पाएगा, पानी इसको क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं कि सोडियम का संकरण हो गया विलयक के द्वारा। किसके द्वारा, सोडियम का संकरण हो गया विलायक के द्वारा। क्या कहते हैं, सोडियम का संकरण, सोडियम का संकरण हो गया विलायक के द्वारा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, द्वारा, यहां तक बात समझ में आई कि सोडियम का संकरण कर दिया गया है। ठीक, सोडियम का संकरण कर दिया गया है। अगर यहां तक बात समझ में आई तो इसको नोट करिए, और जो ना समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक, जो ना समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन बद्धता द्वारा कैसे इसका संकरण किया जाता है। वो सॉरी, इसका जो है घुलन क्रिया भी देखेंगे हाइड्रोजन बद्धता के द्वारा। अब विलयन की संकरण कैसे के द्वारा कैसे होता है तो पता चल गया होगा कि जैसे हम NaCl को पानी में डालते हैं, पानी क्या करता है, NaCl को अलग अलग क्या करता है, तोड़ देता है। क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक, चलिए हटाएं, फिर चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन के बंधता के द्वारा। क्या है, सेकंड वाला जो हमारा है, सेकंड नंबर, सब लोग नोट कर रहे हो ना, सब लोग लिखते चलिएगा। क्या करिएगा, लिखते चलिएगा, लिखते जरूर चलिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। ठीक, दूसरा हम हाइड्रोजन बंधता के द्वारा, इसके द्वारा हम देखते हैं। ठीक, इसके द्वारा एकदम सिंपल सा है कि जैसे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का पानी में विलयन, जैसे हम ग्लूकोज को पानी में विलयन डालेंगे वैसे क्या होगा, जल जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाना शुरू कर देगा। ठीक, क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाना शुरू कर देगा। ऑक्सीजन के साथ पानी क्या करेगा, बंध। और बंध कितने लोग बनाते हैं, बंध सिर्फ जैसे क्या बना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं। ठीक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं। इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए इसको उल्टा लिखे, फोन, FON, फोन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ हमेशा बंध बनाता है। ठीक, ये ट्रिक है, FON क्या है, एक ट्रिक है, इससे ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन के साथ बंध कौन बनाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं। अब देखिए, जैसे ग्लूकोज का पानी में विलयन देखते हैं, अगर जैसे हम ग्लूकोज का पानी में विलयन देखते हैं, उसमें क्या करेगा, जो ग्लूकोज है उससे क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध बनाना शुरू कर देगा। इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, ये क्या कह सकते हैं हम, ठोस द्रव के घुलन क्रिया विधि देख सकते हैं। जैसे क्या हुआ, ग्लूकोज का विलयन, पानी के साथ विलयन, क्या है, ग्लूकोज का पानी के साथ विलयन, ठीक। अगर इसकी हम चर्चा करें, ग्लूकोज की क्या है, अगर हम ग्लूकोज की चर्चा करें
थोड़ा एक सेकेंड हम इंक देख लेते हैं। ग्लूकोज की अगर हम चर्चा करें तो देखिए इसका निर्माण देखिए, जैसे कि है हमारे पास क्या है, HC कार्बन कार्बन फिर CH2, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो कार्बन जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, जल के साथ बंध बनाना शुरू कर देगा। किसके साथ बंध बनाना शुरू कर देगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक। OH यहां पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, क्या है, जैसे H OH OH, ठीक, इधर OH। देखिए अब जैसे एक ग्लूकोज है, अगर इस ग्लूकोज के साथ देखें हम, अगर हम ग्लूकोज के साथ देखते हैं तो क्या होता है, जो जल होता है, क्या होता है, जो जल होता है, यहां भी लिख लीजिए, ठीक। जो ऑक्सीजन ये है, ये क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ H2 ऐसे होता है ना, इसके साथ बंध बनाना शुरू कर देगा। ये ऑक्सीजन यहाँ है, इसके साथ बंध बनाना शुरू कर देगा, कौन, हाइड्रोजन और जल, ऐसे, ठीक। ये यहाँ पर है, इसके साथ ऐसे बंध बनाना शुरू कर देगा, यहाँ पर है, ठीक, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे बंध बनाना शुरू कर देगा, ठीक। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन देखिए, जो यहाँ पर जो ए है, इसको हम यही तो लिखते हैं, H2O लिख सकते हैं ना, ये जल ही तो है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पर भी ये सब क्या है, जल है। और हमने क्या कहा कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन होता है, ये तीनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ बंध है, जहां जहां भी ऑक्सीजन है वो सब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ बंध बना ले रहे हैं, ठीक। और बंध बना लेने के कारण ही किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है हम घुलन क्रियाशील या क्रियाविधि देखते हैं, ठीक, किसकी, ठोस द्रवों की। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो आप लोग इसको नोट करिए। हाँ, इसको फोन जो है FON से ही याद रखिएगा। जो बंध बनाते हैं FON यानी फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 3 ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं, ठीक। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, ठीक। तो यहां तक तो नोट कर लिए हो सब लोग? यहां तक अगर नोट कर लिए हो तो बताएं, हटाएं इसको, अगर नोट कर लिए हो तो हटाएं, हटाएं, चलिए हटा रहे हैं, ठीक। हाँ उसको, अरे भाई उसको ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर से ले आओ चाहे नीचे से, सिर्फ एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन होने चाहिए उसमें, ठीक। H2O का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक। चलिए फिर आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। और आप लोग को अगर जो कुछ भी ना समझ में आया हो इस क्लास में, आप लोग कमेंट जरूर किया करिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और जितने लोग नए